नमस्ते। जय शिवाय। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग जो है होमवर्क ज़रूर कर रहे होंगे, है ना। लिखने का संबंध बुद्धि से होता है, ये वाली बात भूलना नहीं है कभी भी कि लिखना, हाथ से जो हम राइटिंग करते हैं ना, लिखते हैं, उसका संबंध बुद्धि से होता है सीधा सीधा। तो वो लिखना एक क्रिया है, कौन सी आपकी नर्व्स दबती हैं जिससे कि आपकी बुद्धि के ऊपर कैसा असर पड़ता है, तो लिखना चाहिए, है ना। तो जो भी होमवर्क कर रहे हैं उसको लिख के पढ़ के ध्यान से करिए, ठीक है। और कोई प्रश्न है अपने तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो लिख नहीं रहे, बहुत सारे लोग तो लिख नहीं रहे हैं शर्म के मारे कि होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी ढंग से वीडियो देख रहे हैं, कर रहे हैं, उनको पता बताना चाहिए कि होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टीचर को पता चलना चाहिए, फीडबैक मिलना चाहिए कौन कौन होमवर्क नहीं कर रहा है ठीक है। तो आज हम बात करेंगे, और एक दो प्रश्न थे, ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं। तो एक ने लिखा था कि अभिधा अभिधा लक्षणा वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अभिधा करनी चाहिए, लक्षणा करनी चाहिए। तो जो बाहर है, जो चीज़ हम बाहर देख रहे हैं, उसको अंदर कैसे घटाते हैं, है ना। तो उसको आप अपने अंदर, अपने भीतर घटाएंगे तो आप मतलब समझेंगे उस बात का। तो अभिधा लक्षणा करने वाले वीडियो पे किसी ने लिखा था कि बहुत सारे लोग तो देवी देवताओं की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, कुल देवी की या किसी और देवी देवता की साधना करते हैं और उनका कल्याण हो जाता है, वो उनको उसकी सिद्धियां भी मिल जाती हैं और सब कुछ हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि अभिधा लक्षणा करके आप समझेंगे कि अंदर किसी चीज़ को कैसे घटाना है, ये वाली बात सिर्फ उनके लिए है जो कि जिनका कर्म का मायाजाल जो है वो थोड़ा सा सुधरा हुआ है, उतना बुरा मायाजाल नहीं है। वो जो मैंने शुरू के वीडियोज़ में, कर्म के मायाजाल वीडियोज़ में रस्सी वाली बात समझाई थी ना, तो जिन लोगों की रस्सी थोड़ी सी बड़ी थी, बहुत बड़ी सी रस्सी थी, जिनके अंदर नीचे के 3 चक्रों में कोई खास गड़बड़ नहीं थी, राग द्वेष अभिनिवेश इतने गहरे, इतने बुरे नहीं थे, तो उनके पास थोड़ी ज़्यादा चेतना रहने की संभावना थी। उनके पास एक तलवार जैसी अच्छी सी चेतना थी जो अपनी वृत्तियों को पकड़ सकती है और काट सकती है अपनी वृत्तियों को, है ना। या गुरु के पास ले जा सकते हैं अपनी वृत्तियों को जज करके, देख के, पहचान के। तो ऐसे लोगों को ही अभिता लक्षणा करनी है, ठीक है। जो लोग कर्म के माया जाल से में घुसे हुए हैं, बहुत ही त्रस्त हैं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, फिजिकली मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, लाइफ भी बहुत ही डिस्टर्ब्ड सी है, कोई काम करते हैं नहीं होता है, ये करते हैं वो करते हैं, कुछ भी करते हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ती, चीज़ें होती नहीं हैं। तो जो इतने फंसे हुए टाइप के लोग हैं ना, वो तो अभी अभिधा लक्षणा नहीं करेंगे, उनको वहाँ तक जाना भी नहीं है। अंदर घटा के क्या करेंगे? बुरा ही बुरा बाहर हो रहा हो या सब जगहों पे चीज़ें ऐसे चल रही हो, तो अंदर क्या घटाओगे आप? कुछ नहीं घटा सकते हो। तो ऐसे में क्या करना है? इसीलिए 33 कोटि देवी देवता बनाए गए थे। 33 कोटि का मतलब क्या है? 33 कैटेगरीज के देवी देवता बनाए गए थे, है ना। 33 कैटेगरीज के देवी देवता में आप देखोगे कि कुछ देवी देवता की शक्ति बहुत ही सटल है, वो सबसे ऊंचे उसके हैं, तो उनसे कनेक्ट होना इतना आसान नहीं है। जैसे कि सीधे सीधे अगर हम बोल दें तो क्या सारे लोग आदि शक्ति से कनेक्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे, है ना। बहुत सारे लोगों को बोलो कि अच्छा ब्रह्मा विष्णु महेश से कनेक्ट हो जाओ, तो भी किसी एक से, तो वो भी नहीं होंगे। बहुत मुश्किल है हायर शक्तियों से, ज़्यादा सटल शक्तियों से कनेक्ट हो जाना। नहीं हो पाते हैं लोग। माँ दुर्गा की शक्ति से या सरस्वती माँ की शक्ति से कनेक्ट हो जाओ, नहीं हो पाते हैं। तो लक्ष्मी माता से कुछ लोग कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग नील सरस्वती से कनेक्ट हो जाते हैं अपने डिफरेंट आर्टिस्टिक परसूट्स के लिए। कुछ लोग जो होते हैं और थोड़े नीचे लेवल की शक्तियाँ होती हैं, उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ माँ काली से कनेक्ट हो जाते हैं। फिर और ऐसे करके नीचे आते जाओ तो योगिनी शक्तियों से कनेक्ट हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो आप जिससे कनेक्ट हो सकते हैं, है ना, अपने मन में ध्यान करने पर। कुछ लोग विष्णु जी से कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन विष्णु जी के अवतारों से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। 24 अवतार हैं मेंशन्ड जितने भी भागवत पुराण के अंदर। तो किसी न किसी, कृष्ण का अवतार हो गया, वामन अवतार हो गया, नरसिंह अवतार हो गया, तो किसी न किसी अवतार की शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ लोग चिरंजीवी जो हैं, जैसे कि हनुमान जी हैं,
या नीम करौली बाबा के ऊपर जो आवेश अवतार में चले जाते थे हनुमान जी के, वो हैं, नीम करौली बाबा हैं, या कोई खाटू श्याम जी हैं जो थोड़े से एक यक्ष की कैटेगरी टाइप में आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारी तरह की शक्तियाँ, बहुत सारे तरह की वो होती हैं, और वो शक्तियाँ उल्टा भी जाती हैं, मतलब वो बहुत ही सात्विक से फिर थोड़ी कम सात्विक, थोड़ी कम सात्विक, फिर राजसिक, राजसिक, बहुत सारे लेवल में राजसिक हैं, है ना। राजसिक की ज़रूरत एक राजा को भी होती है, राजसिक की ज़रूरत एक क्षत्रिय को भी होती है, राजसिक की ज़रूरत एक वैश्य को भी होती है, राजसिक शक्तियों की ज़रूरत शूद्र को भी होती है। जो जैसा आपका काम, जैसा आपका जीवन, जैसे आपके ग्रह सितारे, या जैसा आप अपना, जिस तरह से आप अपने मन से, भाव से कनेक्ट हो सकते हो, जिस लेवल की शक्ति से उनसे कनेक्ट हो सकते हो। और नेगेटिव में कैसे फिर तामसिक होती चली जाती हैं शक्तियाँ, धीरे 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 धीरे, और वो तामसिक फिर वहाँ तक चली जाती हैं कि यक्ष तक पहुँच गई, फिर और नीचे के तामसिक भी होते हैं, भूत प्रेत पिशाच और वो सब शक्तियाँ भी होती हैं, वो अति की तामसिक हैं, है ना। तो किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे भी कनेक्ट होना है। तो भूत प्रेत प्रेत पिशाच वाली तरह की उतनी खतरनाक तामसिक शक्तियों से कनेक्ट हो जाएंगे तो एक दिन शरीर ले जाएंगी, है ना। जितनी ज़्यादा तामसिक शक्ति, उतना गहरा आपके शरीर पर, मन पर प्रभाव उस चीज़ का, और उतनी ही दारुण उस तरह की मृत्यु। लेकिन अगर सात्विक से कनेक्ट होना सीख जाते हैं, या राजसिक शक्तियों से कनेक्ट होना सीख जाते हैं 33 कोटि में से, तो आपका भला आपके कर्मों के हिसाब से होता है, ठीक है। आपको कुछ, आपके अच्छे कर्म नहीं हैं तो अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी, या एटलीस्ट आपको प्रेरणा मिल जाती है कि चलो ये हो जाएगा। आपने सुना होगा भूत पिशाच जिन्न ये सबको दे देते हैं, कुछ भी मांगो तो मिल जाता है ना। जैसे कर्ण पिशाचनी की सिद्धि हो जाती है लोगों को, तो जो मांगो उससे, जो पूछो वो बोलती रहती है, कुछ ना कुछ दे देती है, जो भी पूछो, जो भी सब कुछ बता देती है। तो वो ऐसी सिद्धि है। अभी ब्रह्म से या आकाश तत्व से कुछ सुनना हो डायरेक्टली, तो वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अपने आप को उस लेवल पे उठाना पड़ेगा, अपने आप को उस सत्व के उस लेवल पे उठाना पड़ेगा। तो जहाँ तक बात है सांसारिक कल्याण की और दुखों को दूर करने की, है ना, कर्म के प्रभाव से जो दुख हैं और सारी चीज़ें हैं, उनको या तो आप, अगर आप योगी तपस्वी हैं, धार्मिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा राजसिक शक्तियों से, राजसिक देवी देवताओं से कनेक्ट हो जाइए, हवन यज्ञ कर लीजिए, अग्निदेव से कनेक्ट हो जाइए, है ना, उन सब से कनेक्ट होकर अपना कल्याण कर लीजिए, सात्विक वालों से कर लीजिए। तामसिक की तरफ उतना मत जाइए, है ना। लेकिन हाँ, अभिधा लक्षणा करने की अगर अभी स्टेट नहीं है, स्टेज नहीं है, तो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी आप कर पाओगे उस चीज़ को। तो ऐसी चीज़ ही नहीं है कि मैंने कहा कि आप अभिधा लक्षणा कर लीजिए और आप करने बैठ जाओगे, नहीं। बहुत सारे लोग इमोशनल लूप में फंसे रहते हैं, अपने आप को ही कोई ना कोई जीवन भर से जो भी कुछ उनके साथ हुआ उसके बारे में कोई ना कोई स्टोरी सुनाते हुए चले आ रहे होते हैं कि ये मेरी गलती नहीं थी, ये मेरे माँ बाप की गलती थी, ये मेरी गलती नहीं थी, ये मेरे भाई बहनों की गलती थी, ये मेरी गलती नहीं थी, मेरे पति या पत्नी या मेरे स्पाउस की गलती थी, ये मेरे बच्चों की गलती है। तो सबको ब्लेम करना, जैसा आपका जीवन है, जैसी आपकी समस्याएं हैं, हर समस्या के लिए किसी न किसी दूसरे इंसान को जिम्मेदार ठहराना जीवन में, तो कुछ नहीं कर सकते हैं वो। अगर आप, समस्या की जिम्मेदारी उनकी है तो फिर समाधान की जिम्मेदारी भी उनकी होगी, और आपको समाधान कभी मिलेगा नहीं, है ना। तो पहले तो ब्लेम करना बंद करिए किसी और को या कुछ भी, और अपनी यथाशक्ति अनुसार जिस भी शक्ति से, चिरंजीवी से, 33 कोटि बनाई ही इसलिए थी परमात्मा ने, 33 कोटि परमात्मा माँ ने बनाई ही इसलिए है कि भाई आप कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो आपको जो है कोई ना कोई से देवी देवता से किससे कनेक्ट होने लायक तो आपकी चेतना होगी ही ना, सात्विक से, राजसिक से, तामसिक से। और सबकी क्रियाएं और पूजा की क्रिया, आवाहन की क्रिया, उनके साथ योग तपस्या साधना की क्रियाएं सब अलग अलग होती हैं। सात्विक की अलग होती हैं, राजसिक की अलग होती हैं, तामसिक की अलग होती हैं, मिश्रित की अलग होती हैं। अलग अलग पर्पस के लिए भी अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों का, शक्तियों का आह्वान करते हैं। तो 33 कोटि देवी देवता हैं, किसी से भी अपना कल्याण करा सकते हैं आप। जिससे कनेक्ट होना चाहते हैं उससे कनेक्ट होकर आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर अभी आप कर्म के मायाजाल में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं तो आपको अभिधा लक्षणा और वो सब कुछ करना है, नहीं करने की ज़रूरत है। अभी आप योगी, उतना ज्ञान, उतना वैराग्य नहीं जागा नहीं है, उस तरफ चल नहीं सकते अभी, क्योंकि कर्म का प्रभाव, कर्म का वेग बहुत ही तेज है अभी आपके जीवन के अंदर, कि वो कुछ और आपको सोचने नहीं देता, है ना। अंदर से प्रेरणा ही नहीं जागती,
कि हम बैठ के प्राणायाम करें या कोई योग तपस्या करें या कुछ करें। थोड़ी पूजा कर ली, बाकी काम कर लिया अपने जीवन का, पढ़ाई लिखाई कर ली, बस उतना भी काफ़ी है। अपने जीवन के सारे चीज़ें निभा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन चेतन रहते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग लाइफ के अंदर जो भी निर्णय लेना था सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं अगर आप चेतना रखते हुए, तो चेतना को बनाए रखने के लिए बुद्धि के ऊपर और बुद्धि की शुद्धि के ऊपर काम कर सकते हैं, है ना। और बहुत ही कोई दारुण कष्ट हैं जीवन में, कार्मिक कष्ट हैं जीवन में, तो उसके लिए किसी अच्छे ज्योतिष को अपनी जन्मपत्री दिखा सकते हैं कि कैसे, कौन सी, वो बताएंगे कौन सी पूजाएं और कौन सी चीज़ें होंगी, है ना। तो कोई भी मतलब कर्म जो है उसके फल को कोई वो ये नहीं कह देगा ज्योतिष के लाओ ये पूजा करा देते हैं और कल तुम्हारा एक्सीडेंट अगर लिखा है तो होगा नहीं, ऐसा तो कुछ कोई नहीं कर सकता। एक्सीडेंट तो होगा ही, हाँ ऐसा हो सकता है कि उसमें टांग टूटने की जगह टांग पे खरोच आ जाए और आप बच जाएं, तो इतना पूजाओं में इतना प्रभाव होता है। तो ऐसे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि क्या बेकार का कर्म कांड है, कोई कोई पंडित हमारे लिए क्या कर देगा, कुछ कर देगा। हाँ अल्टीमेटली बात सत्य है, आप ही ने बुरे कर्म किए थे, आप ही को फल भुगतना है, तो या तो चुपचाप भुगत जाइए, रोइए रोइए मत उस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर रोना गाना आ रहा है और आप चाहते हैं कि उसका प्रभाव कम हो जाए, तो कुछ पूजाएं होती हैं और उनको पंडित करते हैं और उनको पंडितों से जाके करा लेना चाहिए, क्योंकि आपको आपका संस्कृत का उच्चारण शुद्ध नहीं होगा, है ना। अगर आप संस्कृत पढ़ के खुद करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, फिर आपको बहुत ज़्यादा सही गलत का ध्यान रखना पड़ेगा, आपने तो इतनी प्रैक्टिस नहीं की। तो पंडित जी लोगों को प्रैक्टिस होती है, तो अपने आसपास कोई भी अच्छे पंडित देख के, जैसे मैंने पितृ पूजा पितृ शांति पूजा के लिए बताया था ना कि बेटे हों या बेटियां हों, अपने तर्पण करना चाहिए और अपने पितरों की शांति के लिए। तो ऐसे ही ग्रह शांति की भी पूजा होती है, आपके पूरे नवग्रह जो हैं आपके, उस शांति की पूजा करा सकते हैं आप उन नवग्रहों की। या कोई बहुत बुरा समय या बुरा चल रहा है, मार्केश योग चल रहा है, या कोई साढ़े साती टाइप की चीज़ चल रही है या कुछ चल रही है, तो देखिए क्या पूजा सात चीज़ें या क्या हो सकता है, तो बहुत बुरा होने से बच जाता है। मन पर उसका प्रभाव आने से पहले वो थोड़े से चीज़ों से आप बच तो जाते हैं। तो ये चीज़ ऐसा ही है कि जैसे किसी ने कहा कि कल बारिश होगी, आपको वेदर की ऐप जो होती है वो दिखाती है ना फ़ोन के अंदर, मोबाइल फ़ोन में, कि कल बारिश होगी। तो अब ये थोड़ी है कि आप कुछ करोगे तो बारिश रोक लोगे, बारिश नहीं रोक पाएंगे हम। हमारे जीवन में हमारे सर पे जो कर्मों की बारिश, कर्म फल की बारिश होनी है, उसको नहीं रोक पाएंगे हम। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चेतन हैं तो छाता खरीद सकते हैं, छाता लगा सकते हैं, है ना। तो शरीर को ठीक है, थोड़े पैर वैर गीले हो जाएंगे, थोड़ा आवागमन में इधर उधर थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी, लेकिन पूरा भीगने से तो बच जाएंगे, है ना। तो जितनी भी पूजाएं होती हैं वो इसी तरह से काम करती हैं। रत्न बता देते हैं किसी को पहनने के लिए, अपनी राशिफल के अनुसार आपकी राशि क्या है और आपकी जन्मपत्री के हिसाब से और आपका जो महादशा चल रही है उसके हिसाब से आपको पंडित लोग जो होते हैं बता देते हैं, ये मूंगा पहन लो कि पुखराज पहन लो या स्फटिक पहन लो। तो वो सब भी पहन लेना चाहिए, वो सब कर लेना चाहिए। और वही वाली बात है कि कुछ बारिश तो नहीं रुकेगी, छाता जरूर लग जाएगा, है ना। तो पूरे तो नहीं भीगेंगे, थोड़े से पैर गीले होकर जरूर रह जाएंगे, लेकिन हाँ पूरा पूरा सोख होने से रेन के अंदर आप बच जाएंगे। तो ये सब महत्व है इन सब चीज़ों का। तो ऐसे जब हम कह रहे हैं कि अभिधा लक्षणा करनी चाहिए और सब लोग अभिधा लक्षणा कर लो, उसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग आंख बंद करके वही काम कर लो, नहीं। जो जिस लेवल पे है, कर्म के, चेतना के, कर्म फलों के, कर्म के वेग पे, जो जिस लेवल पे है वो उसी लेवल का काम कर सकता है और उसको उसी लेवल का काम करना चाहिए। ये नहीं कि फलाने गुरुजी जो हैं बहुत फेमस हैं और उनके इतने मिलियन गजीलियन फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने कहा था कि अब ये वाली क्रिया सब लोग करेंगे, तो कितने ही पैसे खर्च करके कुछ भी करके वो क्रिया का आप वो ले आए। अभी आप घर में पिछले 5 साल से ऐसे ऐसे लोग आते हैं मेरे पास, हम 5 साल से शांभवी कर रहे हैं, हम 6 साल से ये कर रहे हैं, हम 7 साल से वो कर रहे हैं। अरे प्राण ही नहीं सधे हुए हैं, मन में उतनी शुद्धि, उतनी निर्मलता अभी नहीं आई है, सत्व उतना नहीं जागा है। शांभवी एक ही बार लगती है जीवन के अंदर, शांभवी से काल के परे हो जाते हैं एक ही। अरे काल के परे जाने के लिए ये थोड़ी कि कोई आने का और जाने का कोई गेट ऐसा था, या तो आप गेट के उस पार हैं या गेट के इस पार हैं आप, ठीक है। तो चेतना एक बार वहां पहुंच जाती है, सत्य जान लेती है, देख लेती है,
लेकिन क्योंकि शरीर चलाना है, शरीर रखना है, तो दरवाजे के इस तरफ आ जाती है। लेकिन अब कभी ज्ञान में त्रुटि नहीं आती, अब कभी काल के बंधन में फंसती नहीं है। तो वो एक ही वंस एंड फॉर ऑल ट्रांसफॉर्मेशन था, है ना। लेकिन वो शांभवी तो लग ही नहीं रही है। शांभवी कर रहे हैं हम, शांभवी नहीं कर रहे हैं, शांभवी लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। लग जाएगी जिस दिन, उस दिन पता लग जाएगा, आपको खुद को पता चल जाएगा कि हाँ मेरी शांभवी लग गई। इस शांभवी से काल का जो बंधन टूटना था, ठीक है, वो टूट गया, वो मैंने तोड़ लिया। क्योंकि आपके रियलिटी में, आपकी परसेप्शन में काल जिस तरह से चलता है, टाइम जिस तरह से चलता है, वो बदल जाता है। तो किसी भी साधना का जो एंड गोल है वो कितने साल में अचीव करेंगे। तो अगर कोई ऐसी साधना बता देंगे कि जो बहुत ही दूर तक आखिरी स्टेप टाइप की साधना थी, अब उसको आप करते रहोगे तो कई जन्म लगेंगे ही उसको पूरा करने में, है ना। शांभवी को लगाने फिर 5-6-10 जन्म लगेंगे ही लगेंगे। उसकी जगह नीचे के लेवल की कोई छोटी साधना बता दी होती किसी ने, गुरु ने, क्योंकि आप मास इवेंट अटेंड करने नहीं गए, है ना। सब लोग ले रहे हैं तो मैं भी यही लूंगा। अरे होगा सबके लिए। दुनिया में कहावत है कि हाँ, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो क्या सारे लोगों के लिए एप्पल अच्छा है? ये ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। नहीं है सारे लोगों के लिए एप्पल अच्छा। सारे लोगों के लिए हर चीज अच्छी नहीं होती, और अच्छी तो और बुरी तो बाद की बात है, जरूरी नहीं होती। हर व्यक्ति के लिए हर चीज, हर साधना, हर तरह का कुछ जरूरी नहीं है। इसीलिए साधनाएं जो हैं उनका प्रिस्क्रिप्शन गुरु से अकेले में पर्सनली मिलने से होता है। और गुरु ने कहा, जो गुरु आपको पूरी तरह से जानकर, पूरी तरह से समझ के आपको जो कह रहे हैं और जो बता रहे हैं और जो साधना दे रहे हैं, तब उस साधना पर बहुत ही रिलीजियसली 6 महीने 1 साल तक चलना होता है, करना होता है उस साधना को। तब उसका इम्पैक्ट आता है, साधना बदल दी जाती है उसके बाद। अब 6 महीने में भी नहीं आ रहा है, 3 महीने में भी कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, साल भर में भी कोई साधना से इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, तो करे ही क्यों जा रही हैं? क्या हो जा रहा है उस साधना से? बल्कि फिर वो बिल्कुल ऐसी चीज़ हो जाती है कि गलत साधना को बहुत दिन तक साध लिया, है ना। तो अब बहुत सारे लोग साधना भी नहीं समझते हैं। मैं लिख ले रहा हूँ क्योंकि मैं एक वीडियो बनाऊंगी, साधना क्या कर रहे थे, साधना का मतलब क्या था। मैंने बहुत दिन, पिछले लास्ट कुछ दिनों में मैंने बहुत लोगों से पूछा कि आप समझते हैं साधना का मतलब क्या है। तो लोगों ने 1000 तरह के आंसर दे दिए मुझे, और सही आंसर मुझे नहीं मिला एक से भी कि साधना क्या है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अविद्यालक्षणा मत करिए, और आप जो कर सकते हैं वो करिए, जो आप जिस लेवल पर हैं, जिस तरह से हैं, और जो भी आपको देवी देवता ठीक लगते हैं, आप उन देवी देवता से कनेक्ट होइए। और आपको नहीं समझ में आ रहा कि मेरे कौन से देवी देवता हैं, मेरे इष्ट देव कौन है, या मेरे कर्मों का निवारण इस दशा में, इस काल में, इस मंथ में करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो एक अच्छे से ज्योतिषी बनाइए अपने, ठीक है। और थोड़ा सा भरोसा करिए, है ना, कि अरे इस ज्योतिषी ने इतने पैसे ले लिए, कुछ नहीं हुआ, ये बेकार का ज्योतिषी था, ये सब मत करिए। ठीक, आपको वही मिलेगा जो आप हैं आज की डेट में, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे ज्योतिषी हो, और चाहे गुरु हो, वही मिलेगा आपको। आप नहीं बुद्धि से डिसीजन निकाल ले सकते, आप किसी ज्योतिषी का दिमाग स्कैन करके नहीं देख सकते कि उसकी खुद की कितनी ज्योतिष शास्त्र को लेकर कितनी योग तपस्या साधना उसकी खुद की है। कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हुए पाए जाते हैं कि ज्योतिषी अपना जीवन नहीं ठीक कर लेता, हमारा क्या करेगा। अरे कितना बेवकूफ़ी का स्टेटमेंट है ये। डॉक्टर को अगर डायबिटीज़ हो तो आप अपनी डायबिटीज़ का इलाज कराने उसके पास नहीं जाते क्या? जाते हो। क्योंकि भले ही वो अपने आप को रोक लेता डायबिटीज़ होने से, अरे जेनेटिक होती कुछ बीमारियां, चीज़ें होनी होती हो गई उसको भी, या किसी डॉक्टर की खुद की सर्जरी हुई हो कहीं पर, तो आप उससे अपनी सर्जरी कराने नहीं जाओगे। उसके लिए भी यही कहोगे कि अगर वो रोक सकता तो अपनी टांग टूटने से बचा लेता, मेरी टांग में प्लास्टर कैसे लगाएगा। ये क्या कहा, छाते वाला छाता बेच रहा है बेचारा भीग रहा है और छाते बेच रहा है इतने सारे, या एक छाता उसमें से खोल के बैठा है, गीला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये अपने आप को तो बचा नहीं पा रहा है, ये हमको क्या छाता बेचेगा। ये कहाँ का मूर्खता का स्टेटमेंट है।
हैं? टीचर के खुद के बच्चे फेल हो रहे हो तो आप क्या ये कहोगे हमको क्या पढ़ाएगी अपनी इसके खुद के बच्चे टीचर के फेल। तो ऐसे ऐसे कुतर्क नहीं देने चाहिए लाइफ के अंदर, ठीक है, कि ये क्या करेगा वो क्या करेगा, और किसी का दिमाग स्कैन करने की अभी आप में कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, ना टीचर का, ना डॉक्टर का, आपने ना ज्योतिषी का, ना किसी का। तो अपने मन में परमात्मा पर विश्वास रखिए। आपको भले ही अपने ऊपर हो या ना हो, ठीक है, अपनी बुद्धि पर विश्वास हो जरा सा भी कि ना हो, लेकिन परमात्मा पर विश्वास रखिए कि मुझे वही मिलेगा जो मेरे लिए है, जो मेरे लिए सही है, ठीक। तो ऐसा सोचकर एक ज्योतिषी बनाइए और अपने परिवार के लिए फिर उन्हीं ज्योतिषी को रहने दीजिए। आप करते क्या हैं, इसके पास भी गए, फिर उसके पास भी गए, फिर उसके पास भी गए, फिर क्योंकि आपको परमात्मा पे विश्वास नहीं हो रहा कि वो एक बार में ठीक इंसान मुझे भेज देगा। कैसे हम फिर बात करते हैं, जब मैं बात कर रही थी ना कर्मों की, कि जिनके थोड़े अच्छे सुधरे हुए कर्म होते हैं या सब कुछ होते हैं, कैसे उनको परमात्मा एक ही बार में ठीक टीचर देता है, ठीक डॉक्टर देता है, सही दवाई मिल जाती है, सही इलाज हो जाता है, सही गुरु मिल जाते हैं जीवन में, और वो उनमें से गुरु की शक्ति को, गुरु को आह्वान कर लेते हैं। गुरु को के अंदर से, गुरु के चेतना और शक्ति के अंदर से कुछ लोग जो हैं वो माता पिता निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में माता पिता का प्रेम का अभाव था। कुछ लोग वो दोस्त और सहेली और सब कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में उस चीज़ का अभाव है। कुछ लोग भाई बहन निकालने की कोशिश करते हैं गुरु में से, क्योंकि उनके जीवन में भाई बहन का अभाव है। कुछ लोग जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट निकालते हैं गुरु में से, क्योंकि उनको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। कुछ लोग कोई अलग तरह की साइकाइट्रिस्ट निकालते हैं, कुछ लोग डॉक्टर निकालते हैं गुरु में से। गुरु में से गुरु को निकाल पाओगे? ये भी आप ही की शक्ति थी। तो फिर गुरु में से गुरु निकाल पाओगे तो पत्थर में से भी गुरु निकाल लोगे, पेड़ में से भी गुरु निकाल लोगे, सब जगह गुरु का आह्वान कर लोगे। अगर खुद इतने अच्छे शिष्य बन चुके हो तो गुरु का आह्वान कहीं भी कर लोगे। खुद अगर सच में समर्पित भाव से अपनी प्रॉब्लम, अपनी शरीर की बीमारी या कुछ भी ठीक करना चाहते हो तो हर मनुष्य में से डॉक्टर निकाल लोगे, और सही डॉक्टर सही समय पर मिल जाएगा। आपके शरीर में अगर ग्रहण करने की बहुत अच्छी शक्ति है तो दवाइयों से ठीक भी हो जाओगे, चाहे भले वो कम स्ट्रेंथ की, थोड़ी सस्ती, नॉन ब्रांडेड काइंड ऑफ दवाइयाँ होंगी, उससे भी ठीक हो जाओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस में से क्या निकालोगे। तो 10 एस्ट्रोलॉजर ढूंढ लो, उनमें से कोई धूर्त ही निकलेगा। तो पहले वाले पर ही रुक जाओ, पैसे नहीं खर्च होंगे। क्यों बेकार 10 में पैसे खर्च करने, एक ही जगह हो जाते। तो पहले वाले पे तो विश्वास किया करो इस बात का कि हमें कभी कोई रैंडम इंसान नहीं मिलता जीवन में। कर्म फल में और इस कर्म के मायाजाल के वीडियो को देखकर ये समझना है कि जीवन में, अब मैं यहाँ पर रील की बात नहीं करूँगी, और उसकी जो एल्गोरिथम बेस्ड, बहुत सारे लोग कहते हैं अब मुझे ऐसी ऐसी रीलें आ रही हैं ब्रह्मांड के बारे में, अब मुझे ये पता चल रहा है, वो पता चल रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि मुझे उस बारे में। नहीं, ब्रह्मांड नहीं चाहता, सोशल मीडिया बनाने वाले मालिक ऐसा चाहते हैं, क्योंकि उनको आपकी इंक्लिनेशन, आपकी 4 डिफरेंट एक्टिविटीज से पता चल गई है, ठीक, कि आप किस दिशा में सोच रहे थे, अब इस दिशा के बाद आप इस दिशा में सोचोगे, फिर उस दिशा में समझोगे। तो लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे को ये यूट्यूब का वीडियो आया ऐसे समय पर, ये ऐसा हो गया, और ये मुझे, तो भाई मैं ऑनलाइन दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक, लेकिन ऑफलाइन दुनिया के अंदर, रियल वर्ल्ड के अंदर आपको लोग जो मिलते हैं हमें, वो ऐसे नहीं मिलते, है ना। वो वही मिलते हैं जो हमारे कार्मिक कनेक्शन होते हैं, जो हमें मिलने होते हैं, जैसे हमें मिलने होते हैं। तो इतना गुरु शॉपिंग, इतनी सारी एस्ट्रोलॉजर शॉपिंग, इतनी सारी ये सब डॉक्टर शॉपिंग, इतना करने की ज़रूरत नहीं होती है जीवन में, ठीक है। और कोई धूर्त मिल गया, पैसे ले गया आपके, तो समझ लीजिए आपका कोई कर्जा देना बाकी बचा होगा, उस इंसान को ले गया, क्या ही ले जाएगा। एक रुपए का, एक पेनी का हिसाब भी कोई इधर से उधर, एक पैसे का भी हिसाब इधर उधर नहीं होता है ब्रह्मांड में, ठीक। कुछ एक्स्ट्रा कभी दे नहीं जाओगे किसी को, और कुछ एक्स्ट्रा किसी से कभी ले नहीं पाओगे, किसी से भी ले लिया तो भोग नहीं पाओगे, तो लेना देना बेकार है। तो इतना सोचा मत करो
और जो भी मिल जाए उसको करो। अपने अंदर थोड़ी सी धार्मिकता रखो, ऑनेस्टी रखो, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो और ध्यान रखो कि अपने कर्म मत बिगाड़ो, है ना। जितने जैसे हैं, जितने बिगड़ गए हैं और जो भी सता हुआ फल मिल रहा है इस वक्त, उतने तक ठीक है, और बिगाड़ने का क्या मतलब है। तो और कर्म फल नहीं बिगाड़ना, अच्छे से चलना है। अभिधा लक्षणा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। अपने जो है वो 33 कोटि देवी देवता हैं, जिस किसी से भी आपको मन से प्रेरणा आती है करने की, वो करिए। और ये भी ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं पहले तो हनुमान जी की भक्ति करता था, अब मुझे आजकल शिव जी अच्छे लगते हैं, तो उन्हें लगता है ये कोई धोखा हो गया ये कोई धोखा कर रहे हैं, उन्होंने हनुमान जी के साथ कोई धोखा कर दिया शिव जी का। क्या नहीं समझते कि एक ही सोर्स था ऊपर, है ना। निराकार ब्रह्म एक ही सोर्स है, वो जो निराकार परमात्मा जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक ही शक्ति है, एक ही सोर्स है, वो उसी की सारी शक्तियां हैं, ठीक। तो आपके अंदर जब गुण धर्म स्वभाव बदलेगा, आपके अंदर धर्म की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी या कम होगी, चेतना आपकी बढ़ेगी, शुद्धि होगी उसकी, और शुद्ध हो जाएगी और प्रबल हो जाएगी, या वो गिर जाएगी चेतना, तो आपका हमेशा इंक्लिनेशन चेंज हो जाएगा। हो सकता है 2 साल तक आपको देवी माता अच्छी लग रही हो और तीसरे साल आपको जो है हनुमान जी अच्छे लगने लग जाएं, फिर कुछ और से देवी देवता या ऐसा कुछ अच्छा लगने लग जाए, तो उस बात से घबराना नहीं चाहिए, उस बात से परेशान नहीं होना चाहिए। अरे यार हमारी ना, हम ना उनको धोखा कैसे दे। नहीं, कोई भी ट्रेल नहीं हो रहा कोई धोखा नहीं हो रहा कुछ लोग गुरु के लिए भी ऐसे ही करते हैं कि उन वाले गुरु ने हमें साधना दी थी, अब हम नए गुरु के पास आ गए, अब आप साधना दे रहे हो, तो वो पुरानी वाली साधना को छोड़ देंगे तो वो लॉयल्टी नहीं रहेगी। अच्छा, ये सब फालतू कॉन्सेप्ट ना आपके दिमाग में है। गुरुओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी भी गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। साधना फल दे गई है, कर ली थी आपने, फल दे जाएगी, या नहीं भी दिया है, दूसरे गुरु मिल गए हैं, साधना उनकी कर लीजिए, छोड़ना ही पड़ेगा। ये थोड़ी आप 10 गुरुओं से मिलिए, 10 साधना मिली तो आपके पास इतना टाइम है कि आप 10 दिन भर 10 साधना 10 घंटे करते रहते हो ठीक है। तो ना तो गुरुओं के साथ कोई बिट्रेयल होता है। आप जाइए अलग अलग गुरु के पास, अगर आपको मिल ही रहे हैं, आपका जाना हो रहा है किसी वजह से और मिल रहे हैं आपको, आपके मन में ऐसी प्रेरणा आ रही है, तो जाइए और जो वो साधना दे रहे हैं, वो कर बता रहे हैं, वो कर लीजिए। और अगर वो कह रहे हैं कि वो पुरानी साधनाएं छोड़ दीजिए और हटा दीजिए, तो हटा दीजिए, है ना। ये थोड़ी कि 4 डॉक्टर के पास गए, इसने कहा था ये दवाई खाना, उसने कहा था वो खाना, उसने कहा था वो खाना, उसके बाद अब जो सबसे लेटेस्ट दवाई खा रहे हो, पता नहीं वो पिछली वाली उसको असर करने भी देगी कि नहीं, है ना। ऐसे ही साधनाओं के साथ होता है, कुछ साधनाएं आपस में कैंसिल करती हैं एक दूसरे का इफेक्ट। तो एक गुरु ने जो साधना बताई वो करिए, अभी जो आपको अभी एट प्रेजेंट जिस किसी को भी गुरु मान रखा है, उसकी ही साधना पर फोकस करिए, बाकी सब हटाना पड़ेगा आपको। ऐसे ही अभी जिस डॉक्टर के पास गए, उसने जो इलाज बताया है उस इलाज को करना पड़ेगा। ये थोड़ी मैं एक तरफ होम्योपैथी खाता हूँ, एक आयुर्वेदिक खाता हूँ, एक एलोपैथिक भी खाता हूँ, सारा कुछ खाता हूँ मैं, होता कुछ नहीं ऐसी हालत करने की जरूरत नहीं है ना। एक ही फॉर्मूला है मैथ का या किसी चीज़ का, 4 टीचरों ने 4 ढंग से पढ़ा दिया, कर लो, दिल लिख लो, एग्जाम में क्या लिखोगे। तो नहीं, जो टीचर जिस वक्त जिस ढंग से पढ़ा रहा है, जैसे एग्जाम में आएगा वैसा पढ़ो, उतना ही पढ़ो। ऐसे ही इलाज के लिए, ऐसे ही उसके लिए, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के लिए, उसने कहा था मूंगा पहन लो, इसने कहा था पुखराज पहन लो, अब दोनों पहन लिए। अरे ऐसे नहीं होता। मूंगा पहना के, उसने कहा था मूंगा पहन के रखो, तो मूंगा पहनना था, उससे पूछना चाहिए था उतारना कब है। हर चीज की एक्सपायरी पूछो, हर चीज की एंड डेट पूछो। गुरु है, साधना की एंड डेट पूछो कि ये हमें कब तक करनी है। या तो कोई फल प्राप्ति होगी उस साधना की, तो वो फल प्राप्ति हो जाए, या तो मैं तब तक करूंगा, तो बात ही खत्म हो गई। टाइम की बात नहीं है, अब गोल ओरिएंटेड साधना है। या गुरुजी ने कहा 3 महीने में बदल दो, गोल की प्राप्ति होती है या नहीं होती है, 3 महीने में हटा दो, 6 महीने में हटा दो, 1 साल में हटा दो। अब ये साधनाएं भी लोगों के अंदर ना, बहुत सारे लोग पूजा स्टाइल में साधना करने लगे हैं। आप, मैं देखती हूँ, जैसे पूजा की बात मैं ऐसे कर रही हूँ, जैसे कुछ लोग होते हैं उनका रोज काम होता है, बेटा तुमने टिफिन लगा लिया अपना और अगरबत्ती चल रही है, धम धम धम, एक अगरबत्ती ले रखी है उन्होंने, पूरा अगरबत्ती चला रहे हैं, वो एक्चुअली पूजा कर रहे हैं सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले या कुछ भी, और बीच बीच में टिफिन लगा लिया तुमने, बस आ गई तुम्हारी, जल्दी करो। और फिर उसके बाद टेबल पे नाश्ता रखा था, तुमने दूध नहीं पिया, अभी तुम्हारा दूध रह गया, ये अगरबत्ती लग रही है साथ में या फिर
आरती हो रही। लोग साधना भी ऐसे ही अचेतन होकर करते हैं। साधना का मतलब ऐसे अचेतन होके रूटीन में आके और डेड बिल्कुल बैठ के और बॉडीली फिजिकल प्रैक्टिस के जैसे ठक 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 कर डालनी थी, वो साधना है। ऐसे करते हैं साधना तो काहे के लिए करी, काहे के लिए क्यों रहे। तो कोई भी साधना अगर तू 3 4 6 महीने से अगर ऊपर कोई साधना जाए तो आप पैटर्न बना लोगे उसका। आप उसे अनकॉन्शियसली करने लग जाओगे और वो तो आपके लिए फिर ना करे जैसी है। उसको काउंट थोड़ी करेंगे कि मैं 10 साल से शांभवी कर रहा हूँ। अरे करनी क्यों पड़ गई 10 साल से, अभी तक हुई क्यों नहीं। ये वाली बात वैसे ही है, मैं 10 साल से तैरना सीख रहा हूँ, तैर फिर भी नहीं पा रहे, 2 ही मिनट में डूब जाते हैं। ऐसे कैसे 10 साल से तैरना सीख रहे हैं कि सीख ही नहीं पा रहे हैं। मैं 10 साल से ये भाषा सीख रहा हूँ, ऐसे कैसे होता है कि एक सेंटेंस बोल नहीं पाते फिर 10 साल से भाषा सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं, तो गलत, कहीं कुछ गड़बड़ है ना, तो नहीं करना चाहिए। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए थोड़ा सा, है ना। और जो भी 33 कोटि देवी देवता हैं अपने अनुसार उसका अपने कल्याण के लिए, अपनी चीज़ों के लिए उनके अंदर आस्था श्रद्धा भक्ति से आराम से उनको समर्पण करके जो भी आपसे करते बन पड़ पाता है, या जैसे भी आपके पंडित जी आपको बताते हैं, आपके कोई लोकल गुरु जी हैं वो आपको जैसे बताते हैं, या आपके कोई एस्ट्रोलॉजर हैं वो आपको जैसे बताते हैं, या आपके घर में कोई नानी दादी मामी चाची ताऊ ताऊ जी और कोई पुराने लोग होंगे, बड़े बूढ़े लोग होंगे, वो आपको जैसे बताते हैं वैसे कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, तो एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करना है। तो जैसे बता दिया जाए अच्छे से, छोटे बच्चा कर लेता है ना, उसको बता दो ये इतना कर लो जाके, बस उतना ही कर ले, ज़्यादा सोचता नहीं, तो ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है, और होमवर्क करते रहिएगा अपना अपना देखिए अपने अंदर से कौन से इष्ट की या कौन से देवी देवता से कनेक्ट होने की प्रेरणा आपको आती है, और मुझे बताइएगा कमेंट में लिख के कि मुझे इनकी प्रेरणा आती है, क्या मैं इनकी साधना कर लूँ, क्या मैं ऐसे कर लूँ। ठीक है, तो पूछ सकते हैं आप, मुझे भी बता सकते हैं और पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ ये होमवर्क ज़रूर करिए कि क्या चीज़ के लिए क्या साधना करने की प्रेरणा आती है। और 8 10 देवी देवता की पूरे ऐसे भी प्रेरणा आ सकती है। लक्ष्मी की आप कर सकते हैं साधना, क्योंकि आपको ये कुछ लोग कुबेर की साधना करते हैं ना, प्राप्ति धन प्राप्ति ही एम है, लेकिन कुछ लोग लक्ष्मी से कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ कुबेर से हो जाते हैं, कुछ लोग और दूसरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, कुछ को काली की या भक्ति के लिए श्री कृष्ण की साधना करनी होती है। तो मुझे लिख के बताइए कमेंट में, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग देवी देवता भी चुन सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि कोई एक ही होना चाहिए, नहीं तो बिट्रेयल हो जाएगा। शादी नहीं कर रहे हम ठीक है कि कोई कोई लवर का सीन नहीं हो रहा है यहाँ पे, एक ही होना चाहिए, दूसरा दूसरा जेलस हो जाएगा तो कितने भी पर्पस के लिए कितने भी शक्तियों को आवाहन कर सकते हैं समय समय पर, अलग अलग शक्तियों का, और अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग शक्तियों से कनेक्ट होके आराम से उनकी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।